हेलो दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज की कहानी। रहस्यमय चुड़ैल का श्राप। किसी चुड़ैल या शैतान का रूप लगती है। ये कहानी एक गांव की है जहाँ की सभी औरतों के दांत आकार में बहुत छोटे बड़े और टेढ़े मेढ़े और नुकीले हैं। देखने में तो ये किसी चुड़ैल या शैतान का रूप लगती हैं। अगर कमजोर दिल का इंसान इन्हें अचानक से देख ले तो उसे तुरंत दिल का दौरा पड़ जाए। पर पहले ये औरतें ऐसी नहीं थी। कहती है कि इस गांव पर किसी चुड़ैल का साया है और उसी ने इस गांव की औरतों को श्राप दिया है। कोई नहीं जानता कि ये चुड़ैल कहाँ से आई है, तो आइए जानते हैं। इसी रहस्यमय गांव में सिमरन नाम की एक लड़की रहती है। उसके दांत भी आकार में वैसे ही हैं, जिसकी वजह से कहीं भी उसका रिश्ता नहीं हो पा रहा था। लोग उसके दांत देखकर ही डर जाते थे और रिश्ता तोड़कर चले जाते थे। अब तक ऐसे अनगिनत रिश्ते टूट चुके हैं, जिसकी वजह से सिमरन अब बहुत उदास रहने लगती है। उसकी ये उदासी उसकी बूढ़ी दादी से देखी नहीं जाती है, जिसका नाम राधा है। गांव में सभी लोग उन्हें राधा माँ बुलाते हैं। वो उसे अपने पास बुलाती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम अपने लिए आए रिश्ते टूटने की वजह से बहुत दुखी हो, पर बेटी ऐसे हार नहीं मानते, सब ठीक हो जाएगा। इस पर सिमरन रोते हुए बोलती है कि कुछ ठीक नहीं होगा दादी, जब तक मेरे ये दांत ऐसे रहेंगे तब तक कुछ ठीक नहीं होगा। पर दादी, मैंने गांव के लोगों से सुना है कि अगर आधी रात को जंगल में स्थित नारियल के पेड़ के नीचे अपने मुंह में गुड़ डालकर सो जाओ तो चुड़ैल पेड़ से उतरकर आती है और तुम्हारे मुंह का गुड़ निकालकर खा जाती है और तुम्हारा चेहरा ठीक कर देती है। पर उसके ऐसा करने तक लड़की को ऐसे सोना होगा जैसे कि वो मर चुकी हो, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो चुड़ैल उसे मार देती है। क्या ये सब सच है दादी? हाँ बेटा, सुना तो मैंने भी है। 2 साल पहले रमा गई थी उस जंगल में, पर आज तक नहीं लौटी और ना ही उसका कुछ पता चला। सब यही कहते हैं कि शायद चुड़ैल ने उसे मार डाला। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो बेटी? दादी, मैं भी ये करना चाहती हूँ। मैं अब और इस चेहरे के साथ नहीं रह सकती। ये सुनते ही दादी के होश उड़ गए और वो सिमरन पर चिल्लाते हुए बोली कि क्या तुम पागल हो गई हो? तुमने सुना नहीं मैंने अभी क्या बताया? उसके बावजूद भी तुमने ये सोचा भी कैसे? पर सिमरन भी जिद पर अड़ गई और कहने लगी कि वो अब इस तरह नहीं जिएगी। वो अपना चेहरा ठीक करके ही रहेगी, चाहे उसके लिए जो करना पड़े वो करेगी। और आखिर में दादी को उसकी जिद के आगे झुकना पड़ता है और वो भारी मन के साथ जंगल में भेजने के लिए तैयार हो जाती है। सिमरन आधी रात को हाथ में लालटेन लिए जंगल की तरफ चल पड़ी। वैसे तो सिमरन बचपन से ही बहुत बहादुर है, पर आज पता नहीं क्यों उसे डर लग रहा है, तो वो चुपचाप जंगल में आगे बढ़ती जाती है। पूरे जंगल में शांति छाई है, जिसकी वजह से सिमरन के पैर पड़ने से सूखी पत्तियों के चरमराने की आवाज़ दूर दूर तक गूंज रही है। बीच बीच में जंगल में भेड़ियों के रोने की आवाज़ गूंज उठती, जिससे सुन सिमरन पसीना पसीना हो जाती है, पर फिर भी हिम्मत करके आगे बढ़ती रहती है और उस जंगल में स्थित नारियल के पेड़ के पास पहुंच जाती है और सर उठाकर देखती है तो आसपास लंबे लंबे नारियल के पेड़ ही है और दूर दूर तक किसी जानवर के भी नहीं, कोई नामो निशान नहीं है। ये सब देखकर तो एक बार तो सिमरन भी डर जाती है और फिर खुद को हिम्मत देते हुए कहती है कि नहीं, वो यहाँ से वापस नहीं जाएगी, चाहे जो हो जाए। आज वो अपना चेहरा ठीक करके ही वापस जाएगी। सिमरन अपने मुंह में गुड़ डालकर वहीं नारियल के पेड़ के नीचे सो जाती है। उसे वहां लेटे हुए आधे घंटे से भी ऊपर हो जाता है, पर अभी तक चुड़ैल का कहीं अता पता नहीं होता। वो लेटे लेटे सोचती है कि कहीं वो सब बातें कोई मनगढ़ंत कहानियाँ तो नहीं। फिर भी वो वहीं आंख बंद कर लेटी रहती है। तभी थोड़ी देर बाद उसे चुड़ैल के सामने हंसने की आवाज़ आती है और वो पेड़ के नीचे की तरफ आने लगती है। ये शब्द जानकर सिमरन के हाथ पैर फूलने लगते हैं और वो जानती है कि उसकी
एक छोटी सी गलती उसकी जान ले सकती है, पर फिर भी वो हिम्मत करके वहीं लेटी रहती है। थोड़ी देर के बाद उसे अपने ऊपर चुड़ैल की गर्म सांसें महसूस होती हैं, पर वो इस तरह से लेटी हुई थी कि मानो अब वो जीवित ही ना हो, या यूँ कहो कि चुड़ैल के डर की वजह से वो बेहोश हो गई हो। चुड़ैल उसके ऊपर बैठ के उसके मुंह का गुड़ निकाल के खाने लगती है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। थोड़ी देर के बाद जब सिमरन को होश आता है तो उसका मुंह ठीक हो जाता है। वो खुश हो जाती है। तभी थोड़ी देर बाद वो खुद को चुड़ैल बना हुआ देखती है। रात के 2 बज रहे हैं। सोहन अपने घर पर सोया हुआ है कि तभी कोई ज़ोर ज़ोर से उसका दरवाज़ा पीटने लगता है। ये सब देखकर सोहन के पसीने छूट जाते हैं। वो घड़ी की तरफ देखता है, फिर दरवाजे की तरफ देखता है। दरवाज़ा अभी भी लगातार पीटा जा रहा है। सोहन ने डरते हुए दरवाज़ा खोला और बाहर देखा तो उसके होश उड़ गए। बाहर उसकी बेटी रमा खड़ी थी, जिसे 2 साल पहले चुड़ैल ने मार डाला था। रमा कहती है, क्या हुआ बाबा, आप ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? और देखो, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। अब आपको मेरे लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर सोहन उसे एकटक देखता रहता है, पर बोलता कुछ नहीं है। इस पर रमा थोड़े चिढ़ते हुए कहती है, क्या हुआ बाबा, आप ऐसे क्या देख रहे हो? कहते हुए वो रुक जाती है और घर में स्थित उसके फ़ोटो पर हार चढ़ा देखा। उसके तो होश ही उड़ जाते हैं और वो वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। सुबह जब उसे होश आता है तो वह देखती है कि सोहन उसके पास ही बैठा है। इस पर वो सोहन से पूछती है कि ये सब क्या है बाबा, और ये मेरी फ़ोटो पर हार कैसा? इस पर सोहन कहता है कि तू 2 साल पहले कहाँ थी बेटी? हमें तो लगा कि चुड़ैल ने तुम्हें मार दिया। ये सुन के तो रमा के होश ही उड़ गए और वो कांपते हुए बोली, 2 साल कैसे? मैं तो अभी कल ही तो गई थी। अब चौंकने वाली बात सोहन की थी। दोनों थोड़ी देर ऐसे ही चुप बैठे रहते हैं। फिर थोड़ी देर बाद सोहन कहता है कि इन सब सवालों के जवाब अब राधे माँ ही दे सकती हैं, क्योंकि उन्हें उन सब चुड़ैल और उस पेड़ की ज़्यादा जानकारी है। चलो उनके पास। और वो लोग राधा माँ के घर की तरफ चल देते हैं। जब वो लोग राधा माँ के घर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि राधा माँ बहुत दुखी परेशान हैं और रो रही हैं। इस पर जब सोहन उन्हें पूछता है कि क्या हुआ, तो वो खुद को संभालते हुए उन्हें सिमरन से जुड़ी सारी बातें बता देती है। जब सोहन उन्हें अपने आने की बात बताता है तो उसे सुन के वो और ज़्यादा रोने लगती है और कहती है कि मुझे पता चल गया है कि सिमरन के साथ क्या हुआ है। इस पर सोहन उन्हें पूछता है तो राधे माँ कहती हैं कि चुड़ैल का अलग ही रहस्य है। वो जिसके मुंह का गुड़ खाती है उसी के शरीर में प्रवेश कर लेती है और दूसरा शरीर मिलने पर पहले वाले को छोड़ देती है। पहले तो रमा के शरीर में थी और रमा को 2 साल चुड़ैल बन के उसी पेड़ पर रहना पड़ा। पर जब 2 दिन पहले उसे सिमरन का शरीर मिला तो उसने रमा को छोड़ दिया और सिमरन के शरीर में चली गई है। इसलिए भी सिमरन घर वापस नहीं लौटी। ऐसा बोलने के बाद वो रोने लगी और रमा सुन खड़ी सब सुनती रही है। फिर थोड़ी देर बाद सोहन कहता है कि मैं सिमरन को वापस लेने जा रहा हूँ, क्योंकि उसी की वजह से मेरी बेटी वापस लौटी है। क्या कोई रास्ता नहीं है राधे माँ? इस पर राधा माँ कहती है कि रास्ता तो है, पर उसमें बहुत खतरा है। तुम्हारी एक गलती जानलेवा साबित हो सकती है। इसके बावजूद क्या तुम तैयार हो? इस पर सोहन कहता है कि हाँ, मैं तैयार हूँ। तो राधा माँ उसे अपनी योजना बताती है। अगले दिन आधी रात को सोहन अपने एक दोस्त राजू के साथ निकल पड़ता है गाड़ी में। राजू उससे पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो सोहन उससे कहता है कि थोड़ी देर में तुम्हें सब पता चल जाएगा, और गाड़ी चलाता रहता है।
थोड़ी देर बाद वो लोग जंगल वाले रास्ते से गुजरते हैं, जिसे देखकर राजू डर जाता है और डरते हुए कहता है कि क्या तुमने इस रास्ते के बारे में सुना नहीं है जो यहाँ से जा रहे हो? पर सोहन कुछ नहीं बोलता। इस पर राजू को गुस्सा आ जाता है और वो सोहन पर चिल्लाते हुए पूछता है कि आखिर तुम मुझे बताओगे कि हम जा कहाँ रहे हैं और क्यों? उस पर सोहन एक गहरी सांस लेते हुए कहता है कि हम मुर्दा घर जा रहे हैं एक डेड बॉडी लेने। और फिर वो उसे विस्तार से सारी बात बता देता है जो राधा माँ ने उसे बताया था। ये सब सुन के तो राजू डर जाता है और डरते हुए पूछता है कि अगर उस चुड़ैल ने हमें कोई नुकसान पहुंचा दिया तो? इस पर सोहन उसे कहता है कि नहीं, वो चुड़ैल नारियल के पेड़ से कहीं नहीं जा सकती क्योंकि उसे श्राप है, ऐसा राधा माँ ने कहा था। इसी तरह दोनों बातें करते हुए मुर्दा घर पहुंच जाते हैं और वहां के कर्मचारियों को पैसे देकर उनसे एक लड़की की लाश ले जाते हैं। चूँकि वो लाश लावारिस थी तो उन्हें भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। सोहन और राजू ने लाश को डिग्गी में डाला और चल पड़े जंगल की तरफ। दोनों के दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। थोड़ी ही देर बाद वो लोग पहुंच गए नारियल के पेड़ के पास और गाड़ी में से लड़की की लाश निकालकर उसे पेड़ के पास ले गए और उसके मुंह में गुड़ भर दिया और खुद थोड़ी दूर झाड़ियों में जाके छिप गए और चुड़ैल के आने का इंतज़ार करने लगे। थोड़ी ही देर में उन्हें चुड़ैल के जोर जोर से हंसने की आवाज़ आने लगी और चुड़ैल उन्हें पेड़ से नीचे उतरती हुई दिखाई दी। यह दृश्य देखकर दोनों के होश उड़ गए। चुड़ैल उस लाश के मुंह से खुद ब खुद गुड़ निकाल के खाने लगी और थोड़ी देर में ही बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। तभी सोहन और मोहन ने देखा कि वो लाश खुद ब खुद पेड़ पर जाने लगी। इधर सिमरन को होश आया तो उसने अपने चेहरे को छुआ तो वो अब बिल्कुल ठीक हो गई थी। ये देखकर उसे बहुत खुशी हुई, पर तभी खुद को जंगल में पाकर वो थोड़ी सी डर गई और उठ के जल्दी जल्दी अपने गांव की तरफ चल दी। तभी उसे थोड़ी दूर पर अपने गांव के चाचा सोहन दिखाई दिए और वे भाग के उनके पास चली गई और वो लोग उसे गाड़ी में बिठाकर अपने साथ गांव की तरफ चल दिए। सुभाष अपने घर पर सो रहा था कि उसके गेट का दरवाज़ा कोई जोर जोर से पीटने लगता है। सुभाष पहले तो असलाता है, पर दरवाज़ा लगातार पीट जाने की वजह से वो बेड से उतरता है और घड़ी की तरफ देखता है तो उस समय रात के 1 बज रहे होते हैं। फिर वो आने वाले को भद्दी गालियाँ देते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ता है और दरवाज़ा खोलता है, पर बाहर कोई नहीं होता। वो आवाज़ लगाकर भी पूछता है पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। वो बड़बड़ाता हुआ दरवाज़ा बंद करने ही वाला होता है कि तभी उसके सामने वही चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल को अपने सामने देखकर सुभाष के होश उड़ जाते हैं और वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है और पीछे पीछे खिसकने लगता है। उसे ऐसा देखते देख चुड़ैल एक भयानक गर्जना के साथ अंदर आने लगी और जोर जोर से हंसने लगी। इस पर सुभाष बोला कि तुम वापस नहीं आ सकती, ये सब सच नहीं हो सकता, तुम तो मर चुकी थी। और वो डर से कांपने लगा। इस पर चुड़ैल हंसते हुए बोली कि मैंने कहा था ना कि मैं वापस आऊंगी, तो लो देखो मैं वापस आ गई। और जोर जोर से हंसने लगी। फिर फुसफुसाते हुए बोली कि बहुत शौक है ना तुम्हें दूसरों पर पत्थर फेंकने का, उसकी आंखें फोड़ने का, तो लो तेरा शौक आज मैं पूरा कर देती हूँ। और ऐसा बोल के जोर जोर से हंसने लगती है। सुभाष गिड़गिड़ाने लगता है और खुद को छोड़ने के लिए कहता है, पर चुड़ैल उसकी एक बात नहीं सुनती और अपना हाथ किसी हथियार की तरह नुकीला बनाकर सुभाष की एक आंख के आर पार कर देती है, जिससे सुभाष दर्द से बिलबिलाने लगता है और चुड़ैल से खुद को छोड़ने की दुहाई मांगने लगता है। पर चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती और उसे बड़ी बेरहमी से मार देती है।
और फिर जोर जोर से हंसते हुए वहाँ से गायब हो जाती है। सूरज को आज घर पर वापस लौटने में देर हो गई थी। वैसे तो वो हमेशा 6 से 7 बजे तक घर वापस आ जाता है, पर आज उसे लौटने में रात के 10 बज गए थे। दरअसल सूरज कपड़े का व्यापारी है और बाजार में उसकी खुद की दुकान भी है। वो हमेशा अपने दुकान पर मौजूद रहता है। उसकी दुकान पर ज़्यादातर बनारसी साड़ियाँ की बिक्री होती है, जिसकी वजह से हमेशा उसकी दुकान पर भीड़ लगी रहती है। पर हर रोज़ की अपेक्षा आज कुछ ज़्यादा ही भीड़ लगी थी उसकी दुकान पर, जिससे उसे आज बहुत मुनाफा हुआ था। और इसी खुशी में वो शराब के ठेके पर चला गया और जमकर शराब पी, जिसकी वजह से उसे समय का पता ही नहीं चला। अगर दुकानदार आकर उसे नहीं बोलता कि अब दुकान बंद करने का समय हो गया है, तो वो थोड़ी देर और बैठकर शराब पीता। वो दुकानदार पर चिल्लाते हुए वहाँ से उठकर जाने लगा, पर नशा उस पर पूरी तरह से हावी हो गया था, जिसकी वजह से उसके कदम सीधे नहीं पड़ रहे थे। फिर भी वो लड़खड़ाता हुआ अपनी ही धुन में चला जा रहा था। वो जिस रास्ते से घर जा रहा था वही वाला रास्ता था जहाँ पर वो नारियल का पेड़ था, जिस पर उस चुड़ैल का साया था। सूरज वहाँ से निकल ही रहा था कि उसके पीछे किसी औरत की आवाज़ आई, जो उसे उसके नाम से बुला रही थी। और इतनी रात को अपने पीछे किसी औरत की आवाज़ सुनकर उसके मन में लड्डू फूटने लगे और खुशी से पीछे पलटा। पर जैसे ही वो पीछे पलटा, किसी ने भरपूर एक तमाशा उसके गालों पर मारा, जिससे वो तिलमिला कर नीचे गिर पड़ा। कुछ पलों के लिए वो उसकी आंखों के आगे धुंधला छा गया था, पर जब थोड़ी देर बाद उसे होश आया तो उसने अपने सामने देखते ही उसकी डर से हालत ही खराब हो गई। उसके हलक से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी, क्योंकि उसके सामने वही चुड़ैल खड़ी थी। गुस्सा उसकी आंखों से अंगारे की तरह बरस रहा था। उसने गुर्राते हुए उसे कहा, क्या हुआ सूरज बाबू, पहचाना नहीं क्या? और वो जोर जोर से भयानक हंसी हंसने लगी और उसकी तरफ बढ़ने लगी। पर डर की वजह से सूरज की हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था और ना ही मदद के लिए किसी को आवाज़ लगा पा रहा था। चुड़ैल उसकी तरफ गुस्से में बढ़ने लगी और बोली, क्या हुआ, डर लग रहा है? बहुत शौक है ना तुम्हें दूसरों को दर्द देने का, तो जब अपनी बारी आई तो डर कैसा सूरज बाबू? और ऐसा बोलकर जोर जोर से हंसने लगती है। इस पर सूरज उससे गिड़गिड़ाते हुए खुद को जाने के लिए कहने लगता है और कहने लगा कि मुझे जाने दो, मुझे माफ़ कर दो। इस पर चुड़ैल गुर्राते हुए बोली, तुम्हें जाने दूँ? मुझे किसने जाने दिया था? नहीं सूरज बाबू, आज मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। और ऐसा बोलते ही सूरज खुद ब खुद नारियल के पेड़ की तरफ घसीटने लगा और देखते ही देखते नारियल के पेड़ से एक रस्सी का फंदा निकल आया और सूरज के गले में आ पड़ा और सूरज उसी फंदे से नारियल के पेड़ पर लटक गया और छटपटाने लगा और खुद को छुड़ाने की भीख मांगने लगा। और उसे ऐसे देख चुड़ैल और जोर जोर से हंसने लगी। तभी वो रस्सी का फंदा छूटा और सूरज मुंह के बल जमीन पर गिर गया। वहीं उसने अंतिम सांस ली और उसके बाद चुड़ैल वहां से गायब हो गई। जमींदार राणा का आज सुबह से ही किसी काम में मन नहीं लग रहा था। गांव में हुई 2 मौतों के कारण और चुड़ैल के खौफ के कारण उसका मन बहुत विचलित था। जमींदार साहब का एक बेटा भी था जो विदेश जाकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा है और उसकी पत्नी का 2 साल पहले ही स्वर्गवास हो गया था। उसका बेटा छुट्टियों में उससे मिलने आता था 2-3 दिन वह रुककर फिर वापस चला जाता था। जमींदार साहब के घर में नौकरों की कमी नहीं थी, उसके सारे काम नौकर ही करते थे। उनके बस एक हुक्म की ज़रूरत थी, पर सारे नौकर शाम के 6 बजे तक अपने घर
के लिए निकल जाते थे। और जब से चुड़ैल का खौफ गांव में फैला था, तब से तो कोई और रुकना ही नहीं चाहता था। सभी शाम होते ही घर के लिए निकल जाते थे। बस यही बात जमींदार साहब को अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि शाम को अपने सारे काम उन्हें खुद ही करने पड़ते थे। इसी बात से उन्हें चिढ़ थी। वह चाहते थे कि उसके सारे नौकर रात के 9-10 बजे तक रुके, पर कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। सब नौकरी छोड़ने के लिए तैयार थे, पर देर रात तक रुकने को तैयार नहीं थे। और आखिर में जमींदार साहब को उनके सामने झुकना ही पड़ा। सब सोचते सोचते रात के 11 बज गए थे। जमींदार साहब अपनी छत पर बैठे शराब पी रहे थे। तभी उन्हें अपने पीछे किसी की आहट सुनाई दी। उन्होंने पीछे पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। फिर उन्होंने इसे अपने मन का वहम सोचकर वापस से शराब पीने लगे। तभी उन्हें फिर से अपने पीछे किसी की आहट महसूस हुई। इस बार जमींदार चौंक के अपनी जगह से खड़े हो गए और इधर उधर देखकर पूछने लगे, कौन है जहाँ? पर कहीं से भी कोई आवाज़ नहीं आई। तो उन्हें लगा कि शायद शराब के नशे की वजह से बार बार ये भ्रम हो रहा है। अब मुझे चल के सो जाना चाहिए। खुद से ऐसा बोलते हुए आगे बढ़े कि तभी उनके उठे कदम वहीं रुक गए, क्योंकि दरवाजे के सामने ही वो चुड़ैल खड़ी थी। उसे देखकर ही जमींदार साहब का पूरा नशा 2 पल के लिए गायब हो गया और हकलाते हुए बोले, तो तुम? इस पर चुड़ैल जोर से हंसते हुए बोली, क्या बात है जमींदार साहब, आपकी याददाश्त तो बहुत अच्छी है। अब जब आप मुझे पहचान ही गए हो तो आप यह भी जानते होंगे कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। और ऐसा बोल के जोर जोर से हंसने लगी। इस पर जमींदार साहब कहते हैं कि देखो, मुझे जाने दो, जो हुआ वो अनजाने में हुआ। तुम दो को तो मार चुकी हो, अब मुझे जाने दो। इस पर चुड़ैल कहती है कि ठीक है। ऐसा बोल के वो दरवाजे के सामने से हट गई। जमींदार साहब धीरे धीरे उसके बगल से निकलते हुए सीढ़ियों पर पहुंच जाती हैं और भागने ही जा पाले होते हैं कि चुड़ैल पीछे से एक लात उनकी पीठ पर मारती है, जिससे जमींदार साहब खुद को संभालने नहीं पाते और सीढ़ियों से नीचे गिर जाते हैं और वहीं उनके प्राण निकल जाते हैं। चुड़ैल उन्हें उनकी ही हवेली में मारकर वहां से गायब हो जाती है। राजेश अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ था, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसे नींद ही नहीं आ रही थी। वो लेटे लेटे ही अपनी पिछली जिंदगी को याद कर रहा था, जिसमें उसे उस मनहूस दिन के याद आती है जिस पर वो बहुत अफसोस कर रहा होता है। और यहीं कसक दिल में उठती है कि काश मैं उस दिन कुछ कर पाता। तभी उसे अपने दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। उसे लगता है कि शायद ये उसकी बेटी सिमरन होगी। उन्हें लगा कि शायद हवा की वजह से ऐसा हुआ होगा। वो अभी दरवाजे पर खड़ा होकर ये सोच रहा था कि तभी उसके सामने वही चुड़ैल दरवाजे से उल्टी लटक कर आई, जिसे देखकर रमेश की चीख निकल गई और वो अंदर दरवाजे में जा गिरा। इस पर चुड़ैल हंसते हुए अंदर आ गई और राजेश की तरफ बढ़ने लगी। यह देखकर राजेश जोर जोर से चिल्लाने लगा। अपने पापा की आवाज़ सुनकर सिमरन दौड़ के उसके कमरे में गई और वहाँ चुड़ैल को देखकर उसके होश ही उड़ गए। राजेश चिल्ला के कह रहे थे कि मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता था, फिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो। ये सब सुनकर सिमरन की चीख निकल गई, जिससे सुन चुड़ैल पीछे मुड़ी और सिमरन को गर्दन टेढ़ी करके देखने लगी। उसे ऐसा करते देख सिमरन डर से कांपने लगी और वहीं बेहोश होकर गिर गई। चुड़ैल मुड़कर फिर राजेश की तरफ बढ़ने लगी। राजेश चिल्लाता रहा उसे छोड़ने के लिए, पर चुड़ैल ने उसकी एक बात नहीं सुनी और किसी रबर की तरह उसका गर्दन घुमा के तोड़ दी, जिससे रमेश की वहीं मौत हो गई। फिर चुड़ैल वहां से गायब हो गई।
सुबह जब सिमरन की आँख खुली तो उसने खुद को अपनी दादी के कमरे में पाया। उसके पास ही उसकी दादी बैठी हुई थी, जिसकी आंखें नम थी, और उसके पास ही रमा और सोहन भी बैठा खड़े थे। दादी ने उसे रोते हुए बताया कि मैं जब तक तुम लोगों की चीख सुनकर वहां पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो चुड़ैल तुम्हारे पिता को मारकर गायब हो चुकी थी। ये सुन के सिमरन और जोर जोर से रोने लगी और बोली कि मुझे भी तो उस चुड़ैल ने देखा था, फिर मैं कैसे बच गई। इस पर सोहन बोला कि शायद वो चुड़ैल औरतों को नहीं मारती। वो लोग अभी ये बात कर ही रहे थे कि तभी राजू दौड़ते हुए वहां आ गया और कहने लगा कि मुझे सब पता चल चुका है। सब उत्सुकता से राजू की तरफ देखने लगते हैं। फिर राजू राधा माँ से कहता है कि राधे माँ, आपको याद है बहुत पहले अपने गांव में लीना नाम की औरत आई हुई थी, जो अकेली थी, जो हमारे गांव में रहने आई थी। इस पर राधे माँ कहती हैं कि हाँ बेटा, मुझे याद है, पर उन सब का इस सब से क्या लेना देना। वो तो फिर भी एक दिन ना जाने अचानक से कहाँ चली गई और उसका कुछ पता ही नहीं चला। इस पर राजू कहता है कि मुझे सब पता चल गया है। बहुत पहले अपने गांव में लीना नाम की एक औरत, जो ना जाने कहाँ से काम की तलाश में रहने आई थी। गांव के बाहर ही उसने अपनी झोंपड़ी बना ली थी और वो काम की तलाश में गांव-गांव में भटकने लगी। उसी सिलसिले में उसकी मुलाकात अपने गांव के जमींदार राणा साहब से हुई थी। राणा जी खुद के कारखाने थे, उन्हें भी और मजदूरों की ज़रूरत थी, तो उन्होंने लीना को काम पर रख लिया। उन्होंने लीना को अपने मुंह पर हमेशा एक कपड़ा बांधकर रखते देखा था। उसने कई बार लीना से इस बारे में पूछा, पर लीना हमेशा यही कहती कि मुझसे मुंह पर कपड़ा बांधने के रखना मेरी मजबूरी है, पर मैं काम के मामले में कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। लीना सच में एक बहुत ही मेहनती औरत थी। काम के मामले में वो कोई आनाकानी नहीं करती थी। उसके काम करने के तरीके से राणा साहब भी बहुत संतुष्ट थे और इसी तरह सबके दिन बीत रहे थे। पर वो मनहूस दिन भी आ गया जिसने सबको बदल कर रख दिया था। एक दिन लीना अपना काम कर रही थी। ना जाने कहां से एक हवा का झोंका आया और लीना के मुंह से कपड़ा खुल गया, जिसकी वजह से उसके भयानक लंबे एक दिन लीना अपना काम कर रही थी। ना जाने कहां से एक हवा का झोंका आया और लीना के मुंह पर बंधा कपड़ा खुल गया, जिससे उससे भयानक लंबे और नुकीले दांत बाहर दिखने लगे। पर वो समय दोपहर के खाने का था, तो सभी मजदूर खाना खाने घर गए हुए थे, इसलिए किसी ने लीना को ऐसे नहीं देखा। पर उस समय ना जाने कहां से राणा साहब का बेटा वहां खेलते हुए आ गया और लीना का ऐसा रूप देख के डर गया। डर से उसकी हालत खराब हो गई। उसकी मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी और वो डर से थर थर कांपने लगा। उसकी ऐसी हालत देख लीना उसके पास गई और झुक के उसके पास बैठ के उसे समझाने लगी कि उसे ना डरने के लिए बोलने लगी। पर तभी ना जाने कहां से राणा साहब के लड़के में इतनी हिम्मत आ गई कि वो जोर जोर से गला फाड़ के चिल्लाने लगा। लीना उसे शांति कर रही थी कि तभी ना जाने कहां से राणा साहब वहां पर आ गए और लीना का ऐसा रूप देख के वह भी डर गए और कांप उठे। पर उनके वहां आने से पहले ही उनका लड़का डर से बेहोश हो गया था। राणा साहब झुककर उन्हें उठाने लगा, पर वो नहीं उठ रहा था, जिसे देखकर राणा साहब का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन्हें लगा कि उनका बेटा अब कभी नहीं उठेगा। वो गुस्से में लीना की तरफ पलटे और उससे गरजते हुए बोले कि वो उसके लड़के के साथ अभी क्या करने वाली थी। लीना को ऐसे सवाल की उम्मीद भी नहीं थी और वो डर भरी नज़रों से राणा साहब की तरफ देखने लगी। उसकी नज़रों से कोई आवाज़
उसकी तरफ से कोई आवाज़ ना पाकर राणा साहब गुस्से से तिलमिला उठे और उन्हें ना जाने लीना का गला दबाने लगा और उससे बार बार एक ही सवाल पूछने लगा कि वो यहाँ किस मकसद से आई है। लीना उन्हें बार बार समझाती रही, खुद को छुड़ाने के लिए मिन्नतें करती रही, पर राणा साहब ने उसकी एक ना सुनी। राणा साहब ने जल्द ही अपने दोस्तों को बुला लिया, जिसमें सूरज, सुभाष और सिमरन के पापा धीरज भी शामिल थे। वो लोग लीना को लेकर जंगल चले गए और वहाँ ले जाकर उसी नारियल के पेड़ से बांध दिया। वो रोती रही, चिल्लाती रही कि उसे छोड़ दो, वो वहाँ से बहुत दूर चली जाएगी और फिर वापस कभी नहीं आएगी। सिमरन के पापा धीरज ने कहा कि जब वो इतना गिड़गिड़ा रही है तो उसे जाने ही देते हैं, पर किसी ने भी उसकी एक बात नहीं सुनी। तो लोग उसे डायन और चुड़ैल और पता नहीं क्या क्या कहने लगे और साथ ही गंदी गंदी गालियाँ देने लगे। तभी सुभाष ने उसे एक पत्थर उठाकर मारा, उससे लीना को दे मारा, जो सीधा उसकी एक आँख पर पड़ा और तुरंत ही उसकी एक आँख बाहर निकल के ज़मीन पर गिर गई और वो दर्द से तड़प उठी। इतना सब होने के बाद भी किसी को उस पर तरस नहीं आया। सिमरन के पापा धीरज को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, पर उसे पता था कि यहाँ उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। तभी ना जाने कहाँ से सूरज एक रस्सी लेकर आया और उसे लिया और उसे लीना के गले में बांधकर वहीं नारियल के पेड़ से लटका दिया। वो चिल्लाती रही कि वो बचपन से ही ऐसी है और वो कोई चुड़ैल नहीं है, उसके ये दांत ऐसे ही हैं, पर किसी ने उसकी एक बात नहीं मानी। राणा साहब वो रस्सी सूरज के हाथों से छुड़वा दी, जिससे वो सीधे मुंह के बल नीचे गिर गई और वहीं उसने आखिरी सांस ली। उसने मरते हुए उसने इस गांव को ये श्राप दिया कि जहाँ की सारी औरतों के दांत उसी की तरह लंबे नुकीले हो जाएंगे। जहाँ पर जन्म लेने वाली सारी लड़कियाँ अब मेरी तरह ही रहेंगी और मैं तुम लोगों से अपना बदला लेने जरूर वापस आऊँगी। और इतना बोल के उसने दम तोड़ दिया। राणा साहब और सब ने मिलकर वहाँ एक गड्ढा खोद दिया और लीना को वहाँ दफना दिया और चले गई और गांव में ये अफवाह फैला दी कि वो खुद काम छोड़कर चली गई। जो उसकी आत्मा है जिसने एक एक करके सभी से बदला लिया। इस पर सिमरन रोते हुए बोली कि मेरे पापा ने तो उसे मारना नहीं चाहते थे, फिर उसने मेरे पापा को क्यों मारा। इस पर सोहन उसके सर पर हाथ फेरता हुआ बोला कि भले तुम्हारे पापा ने नहीं मारा, पर वो भी तो उन्हीं लोगों के साथ थे जिन्होंने उसे मारा। इस पर सिमरन जोर जोर से रोने लगी। रमा उसे संभालने लगी। तभी इतनी देर से खामोश दादी ने उससे पूछा कि उसे ये सब कैसे पता। तो राजू ने बताया कि सूरज मरने से पहले उससे शराब के ठेके पर मिला था और जब बातों ही बातों में चुड़ैल का जिक्र आया तो उसने मुझसे ये बताया कि अब सभी वहाँ पर खामोश बैठे थे। सभी को अब चुड़ैल के लिए बहुत बुरा लग रहा था और उससे हमदर्दी हो रही थी। और दादी ने कहा कि शायद अपना बदला लेने के लिए आज तक वो चुड़ैलबाज बन के भटक रही थी और आज उसका बदला पूरा हो गया। अब उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। और वहाँ मौजूद सभी लोगों ने उसकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से दुआ मांगी। इस तरह से इस कहानी का अंत होता है। कहते हैं कि इसके बाद वहाँ की सारी लड़कियाँ फिर से पहले की तरह हो गई और वहाँ फिर कभी कोई चुड़ैल नहीं दिखाई दी। थैंक यू। सब्सक्राइब माई चैनल।